वेलकम टू स्टार्स ऑफ नास्ट। आई एम योर होस्ट सना जफर। हम आपको मिलवाते हैं नास्ट के ब्रिलियंट ग्रेजुएट से फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज भी हमें एक बहुत अमेजिंग ग्रेजुएट ने ज्वाइन किया है फ्रॉम बे एरिया और उनकी बहुत डिमांड है। So many of you reached out to me and asked me to invite her, and we did invite her right from the beginning. We were just waiting for her availability. So I'm really glad that today we have her with us. We have with us Dr. Maria Riaz. Assalamu alaikum, Dr. Maria. Thank you for joining us. Assalamu alaikum, Sana. Thank you for having me. Dr. Maria ने NAS से graduate किया when she completed her software engineering from Military College of Signals. Currently, she's working as staff software engineer at Google. आइए इनसे मिलते हैं। Thank you so much, Maria. बहुत ज़्यादा time difference है. You still managed. I'm very grateful. नहीं, थैंक यू। काफी आप के साथ बात करने का काफी अरसे से दिल था, लेकिन चलें फाइनली मौका मिल गया। Yes, thank you so much. You could manage. First of all, congratulations. You have recently been promoted. Thank you. और वैसे भी आप माशाल्लाह you're really an inspiration बहुत ज़्यादा females के लिए, और हम तो सब आपको we look up to you. आपके बहुत ज़्यादा fans हैं, including myself. I think it's been at least 10 years I'm your fan as well. So I'm really glad that you could join. Start करते हैं please. Likewise, आपके साथ I remember जब मैं सीक्स में विजिटिंग फैकल्टी में थी तो आप भी वहाँ पर थी, तो it's mutual admiration, I would say. Thank you very much. Very kind of you. Please start करते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी से। बताइएगा क्या क्या हुआ and everything. I'll give a quick summary. So I did undergrad from Military College of Signals, NAST. वहाँ पे during undergrad I did my final project. वहाँ पे डॉक्टर अरशद होते थे, तो उनके साथ मैंने जो है वो अपना फाइनल प्रोजेक्ट किया और सर्न के साथ कोलैबोरेशन में था। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट सर्न एज वेल एज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, एंड उसमें हमने थोड़ा रिसर्च फोकस भी था, एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया। उसकी बेसिस पे प्रोफेसर इन कोरिया, Professor Lee, he got in touch with us, and that led to the next opportunity for masters from South Korea. तो वो उनका पहला year था, scholarship के साथ था masters, और उसमें English में सारा program था. So it seemed like a good opportunity to visit a new place, learn something new, and also, academically also seemed like a really good opportunity. तो उधर से मैंने masters किया. Then I came back to Pakistan. और फिर मैंने गुलाम इसाक खान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में आई टॉट अंडरग्रेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेज फॉर ऑलमोस्ट 4 years. तो उसी टाइम पे मेरा जो बड़ा बेटा है, ही वाज बोर्न, और उसके बाद आई वाज अप्लाइंग फॉर पीएचडी, क्योंकि मैं जब पढ़ा रही थी तो आई वांटेड टू ग्रो इन दैट एरिया एज वेल। और जब आप एकेडमिक्स में होते हैं तो पीएचडी में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं रिसर्च करने की और अपने करियर को एडवांस करने की, ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने की। तो देन आई केम टू यूएस फॉर माई पीएचडी, और यूएस में पीएचडी के दरमियान में आई हैड माई सेकेंड सन, एंड ड्यूरिंग पीएचडी आई ऑल्सो इंटर्नड एट गूगल ट्वाइस, एंड it was a good opportunity for me, and they also liked me, so it worked out. And after finishing my PhD, I joined full time. तो अब यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह almost 5 years हो गए हैं। तो ये quick summary है। Everything sounds कि अच्छा पहले step ये किया, फिर next step, but as you can imagine, life में things are not as straightforward. तो हर step पे कोई ना कोई there were so many open questions कि अच्छा ये opportunity करें ना करें, जाएं या ना जाएं, फैमिली की कंसिडरेशंस होती हैं और बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लुकिंग बैक एवरीथिंग वर्कड आउट। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। और इसीलिए आई कॉल यू एन इंस्पिरेशन बिकॉज एक तो यू ग्रेजुएटेड वेरी यंग फ्रॉम नास्ट, then you got married very young as well, and mashallah you had kids, और इसके साथ साथ आपने सब कुछ मैनेज किया, इसलिए you are an inspiration that you didn't let anything stop you. So this is a very, of course it's a unique journey, not everybody ends up where you are, but still you did the effort to be there. इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, if you want to if I ask you, can you somehow relate it to your personality? आपको लगता है आपकी personality के कुछ certain traits थे that let you handle all the challenges and keep going forward, because having kids, all that, it's not easy. जी, so I would like to answer it in two ways. एक तो of course जब भी आपने कुछ करना होता है लाइफ में, when you face challenges, when you face difficulties, तो how you handle them, how do you continue, that of course matters.
बट इट ऑल्सो मैटर्स कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपको कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं. तो it's a combination of all of this. So if I had to summarize, I think having faith in myself and having faith in the people around me, and of course having faith in God. So all of that is, I think, that helped me to kind of get through things. और जहाँ पे भी मैं थी, जैसे मेरी जो PhD में भी मेरी एडवाइजर थी, शी वॉज वेरी सपोर्टिव. और मेरे जो अंडर ग्रेड में डॉक्टर अरशद थे, मेरे मास्टर्स के, और अभी मेरे जो करंट यहाँ पे गूगल में मेरे साथ लोग हैं, तो एवरीवन हैज बिन रियली सपोर्टिव. एंड आई फील लाइक के ऑलरेडी देयर आर सो मेनी चैलेंजेस दैट वी फेस. अगर फैमिली है, बच्चे हैं, वो एक तरह का चैलेंज है, और लोगों के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं. तो किसी की भी लाइफ में इस तरह से नहीं होता कि एवरीथिंग इज जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो उस चैलेंजेस में जहाँ पे भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, इफ दे हेल्प आउट एंड दे डोंट मेक थिंग्स मोर डिफिकल्ट देन व्हाट इट ऑलरेडी इज, एंड दे एक्चुअली ट्राई टू शेयर द बर्डन विद यू और रिड्यूस द डिफिकल्टी, जो भी आपके लिए आसानी कर सके. तो उस तरह के शुक्र है कि लोग मिले. और ज़ाहिर फैमिली की भी सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड की तरफ से और एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से. तो सब कुछ ही चाहिए होता है, तो तभी फिर एक बंदा तो one person can only do so much. So that's how I would kind of think about it. Yeah, I think that's very true. And mashallah, you have been lucky कि आपको support भी मिली, and you had the right people around you, and of course you gave your best as well. आपका hard work है. आपने मेंशन किया आपकी फैमिली की सपोर्ट थी, तो मैं आपसे जरा आउट ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन जाके पूछना चाहती हूँ. आपकी फैमिली में माशाल्लाह बहुत से स्टार्स हैं. आपके हस्बैंड भी नस्तियन हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ भी नस्तियन हैं. प्लीज बताइएगा कितने नस्तियन हैं आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में एक्चुअली काफी सारे मतलब नस्टियंस हैं. जो मेरे इवन फादर इन लॉ भी एक न्यूट्रिशन का कोर्स जो है वो नस्ट से किया था, तो टेक्निकली वो भी नस्टियन है. एक दफा जब एरिया में आए हुए थे तो हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए, तो ही वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट सीनियर. और मेरी छोटी बहन है, उन्होंने भी नस्ट से मास्टर्स किया था. जो मेरी बड़ी बहन है, माशाल्लाह, शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन AJK यूनिवर्सिटी, मुजफ्फराबाद में वो होती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सराउंडेड विद मैनी इंस्पायरिंग पीपल. तो माशाल्लाह, और वो सपोर्टिव भी हो, तो आई मीन दैट्स द बेस्ट थिंग. डॉक्टर मारिया, प्लीज बताइएगा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ अबाउट द डिफाइंड गोल्स एंड एवरीथिंग, कि आप जब, ऑफ कोर्स यू हैड ब्रॉडर गोल तो क्लियर हो गई व्हेन यू वेंट इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जब आपने नास से ज्वाइन किया, व्हेन देन यू स्टार्टेड योर मास्टर्स. आपने कभी ये सोचा था कि इवेंचुअली यू वुड बी सिटिंग इन गूगल? डिड यू थिंक कि इसी तरह PhD हो जाएगी, इसी तरह आपको स्कॉलरशिप बल्कि स्टार्ट करेंगे, स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको मास्टर्स करने के लिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड देन इवेंचुअली यू वुड बी सिटिंग, नॉट रियली इवेंचुअली आई नो यू वुड गो far ahead inshallah from now on, but talking about this point in time, कि आप eventually Google में बैठी होंगी और आपने कभी सोचा था मैं आपका इंटरव्यू करूंगी? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. और अगर वही जो मैं कहती कि व्हेन यू लुक बैक, तो आप देखते हैं अच्छा हाँ, इस टाइम पर ये डिसीजन लिया, इस टाइम पर ये स्टेप किया, तो इट लेड टू द नेक्स्ट थिंग. मगर इन दैट मोमेंट थिंग्स आर नॉट एज क्लियर कट. इवन जब मैं PhD के लिए अप्लाई कर रही थी, सो आई न्यू कि आई वांटेड टू डू PhD. तो जैसे जो ब्रॉड गोल्स हैं वो तो बंदे के जहन में होते हैं कि अच्छा मैंने PhD करनी है, आगे पढ़ाई करनी है. लेकिन आई वाज़न्ट श्योर कि वेदर आई विल बी एबल टू कम टू US और नॉट. तो एट दैट टाइम देयर वाज सो मच कंफ्यूजन कि आई जस्ट अप्लाइड टू US as well. I applied for PhD at NUST in Pakistan as well. और उसमें दोनों जगह के एडमिशन के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया था. यहाँ पे आने के लिए और टेस्ट देने थे, पाकिस्तान में वो NTS का कोई टेस्ट था. तो एक टाइम था जिसमें आई डिडंट नो व्हाट आई विल बी डूइंग इन द फ्यूचर. तो आई वाज जस्ट टेकिंग ऑल द टेस्ट, जो भी कह रहे थे ये टेस्ट इसके लिए चाहिए था, आई वाज लाइक अच्छा लाओ ये भी दे देती हूँ, ये भी टेस्ट कर लेती हूँ. तो आई वाज जस्ट अप्लाइंग फॉर एवरीथिंग, नॉट लाइक रैंडमली, बट ट्राइंग टू गेट कि अच्छा अगर US में जाना है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको कैसे मीट करना है. अगर पाकिस्तान में रहना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे मीट करना है. So I think what really helped me in the long term was to create these type of opportunities and options. And alhamdulillah, I was in a position that I could kind of apply for those things. So ये है कि जिस वक्त मैं apply कर रही थी, I wasn't sure whether I'll be able to go or not. But at least when I had both options, so then things become more clear, and then you can pursue one or the other. So I would say कि
अक्सर हम पहले से ही अपने लिए डिसीजन ले लेते हैं और पहले से ही हम अपने ऑप्शंस को लिमिट कर देते हैं. सो दिस इज व्हाट आई वुड एनकरेज पीपल कि अगर आपको नहीं भी कुछ क्लियर लग रहा, इफ यू आर नॉट श्योर वेदर यू विल बी एबल टू गो और नॉट, तो आप एटलीस्ट अप्लाई करें, अपने लिए वो ऑप्शंस तो क्रिएट करें. अगर एडमिशन हो जाएगा तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि अब आपने जाना ही है. कोई भी ऑप्शन अगर आपके सामने आती है, यू स्टिल हैव अ चॉइस एट दैट टाइम. लेकिन पहले से आपने अपने आप के लिए ऑप्शंस क्रिएट की हैं and you're given, put yourself in a position where you can actually decide or not. So that's what I would say. Yeah, thank you. I think I would totally agree. The options open रखना ही आपको, because you can't plan your, especially your personal life, you can't plan at all. आपको नहीं पता how things go. And when I asked you, आपने सोचा था कि आप Google में होंगे और मैं आपको इंटरव्यू करूंगी. Of course, that was the fun part. लेकिन what I actually wanted to ask, मुझे ये लगता है कि as females हम अपने आप को second guess बहुत ज्यादा करते हैं. हमें लगता है कि we are maybe overall सभी करते हो, but maybe as females हम थोड़ा सा एक डिग्री ज्यादा करते हैं कि with all the pressures, with kids, this and that, हम कर भी सकेंगे या नहीं सकेंगे. And since you're someone who so many people look up to you and want to follow you, इसलिए I wanted to ask you that there must be a way to go about it. How much defined goals can be? And I think ये जो आपने बात की कि सब options open रखें, सब तरफ कोशिश करें, and at least at the end you'll have all the options जो आप choose करना चाहें. So I'm really glad that it worked out. बिल्कुल. और एक और चीज आई वुड लाइक टू कॉल आउट, जैसे जब मैं इंटर्नशिप भी करनी थी गूगल में, तो जब मेरी सेकेंड इंटर्नशिप के लिए जाना था, उस वक्त माई यंगर सन, ही वाज लाइक 6-7 months ओल्ड. तो मुझे दूसरे शहर में भी जाके इंटर्नशिप करनी थी एंड आई वाजंट श्योर के जा सकते हैं नहीं जा सकते. तो आई हैड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी जो कि जिनसे आई टुक इंस्पिरेशन और उनको देखकर मैंने भी हिम्मत की. जैसे मेरी फ्रेंड शैला है, डॉक्टर शैला, वो एप्पल में होती हैं. तो उन्होंने भी छोटी बेबी के साथ इंटर्नशिप की थी. तो उसको देख के मैंने इससे पूछा, तो उसने कहा हाँ हो जाएगा, मुश्किल होता है जो भी होता है, बट यू कैन डू इट, वंस यू आर इन अ सिचुएशन यू कैन मैनेज. तो इस तरीके से और लोगों को देख के, जैसे मेरी बड़ी बहन है, उनकी भी PhD के दरमियान में शी हैड अ डॉटर, तो काफी उनके लिए भी डिफिकल्ट था, बट इन द एंड थिंग्स वर्कड आउट. तो ऐसे जब आप और लोगों को भी देखते हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मगर ये है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें, जो भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको सिचुएशन के बारे में एक रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, फीजिबल ऑप्शंस को आपका पता हो. तो उसके बाद फिर बाकी ये कि हिम्मत करें, तो फिर अल्लाह भी साथ जो है वो मदद करता है. That's very true. आपने बहुत से decisions का mention किया at different points, जो आपके पास different options थी. उनमें से कोई आपको लगता है, if you had to pick one, which one was like really hardest decision and it turned out to be a defining moment for you? Can you think of one? Hardest decision, I think कि US में PhD के लिए आना ही सबसे मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि उससे पहले जब मैं गई थी मास्टर्स के लिए, एट दैट टाइम आई डिडंट हैव किड्स. तो उसका मुझे एक ये एडिशनल एलिमेंट नहीं था कि जैसे बच्चों के लिए पाकिस्तान में काफी सपोर्ट सिस्टम होता है, आपकी फैमिली होती है, या अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हैं तो यू हैव सम हेल्प. तो यहाँ पे देयर वर मैनी अननोन्स एंड ओपन क्वेश्चंस, और बहुत सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं भी होती, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं वो अकेले आ रहे होते हैं या पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं. तो कम फीमेल्स हैं जो बच्चों के साथ PhD करने के लिए आ रहे होते हैं. तो लेकिन अब काफी सारी एग्जांपल्स हैं जिस तरह जिन लोगों ने की है, और आई एम हैप्पी टू शेयर एक्सपीरियंस. बाकी आई एम श्योर दे आर हैप्पी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, ताकि बाकी सब लोग भी देख के सोचे कि हो सकता है. मतलब मुश्किल होता है, लेकिन शुक्र है कि इन द एंड एवरीथिंग वर्कड आउट. तो I think that was one of the hardest decisions, I would say. We're very glad कि माशाल्लाह it worked out your way. और yes, like you said कि बहुत कुछ आपको impossible लगता है, but it's not. It can be tough, but at the end it's still possible. So I'm really glad you could do it. Dr. Maya, आप काफी active हैं when it comes to NUST USA chapter. You're always there. I see your videos. You're there, out there, sharing your experiences and guiding people. इसके लिए टाइम निकालना भी काफी मुश्किल होता होगा with your job and with your kids. तो थोड़ा सा बताइएगा NUST US चैप्टर के बारे में, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें, या जनरली whatever you are involved in, कोई देखने वाला आपसे maybe learn कर सके how to reach you or how to learn from your experiences. जो NUST US में
आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉल आउट अ फ्यू पीपल जो कि बहुत सालों से इन्वॉल्व हैं अलमनाई के साथ और लोगों को गाइड कर रहे हैं, जैसे शराज बशीर हैं जो नस्टियन यूएसए के इनिशियल पहले प्रेसिडेंट भी थे। तो आई थिंक वो पिछले 20-25 सालों से लोगों को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो एक तो व्हेन आई सॉ कि ये वो लोग हैं जो इतने अरसे से काम कर रहे हैं एंड नाउ दे वांट टू मेक थिंग्स मोर सिस्टमैटिक और फॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, जैसे नॉन प्रॉफिट हमने रजिस्टर कराया, तो दैट वाज एन इंस्पिरेशन इन इटसेल्फ के मतलब उनकी देख के कितने सालों से अनथक आप लगे हुए हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। उसके अलावा जो नस्म यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट ऑफिस है वहाँ पे मारिया कादरी है, तो वो मेरी बचपन की फ्रेंड भी हैं और आई नो कि वो कितनी डेडिकेटेड और कमिटेड हैं। ऑफ कोर्स बाकी तो जो रेक्टर हैं और सब लोग हैं, तो इन लोगों को देख के जिनको मैं पहले से जानती थी, तो दैट वाज एन इंस्पिरेशन कि ये मतलब मेहनती लोग हैं और ऑनेस्ट लोग हैं, तो उनके साथ आप काम करने का मौका मिले तो बंदे को करना चाहिए, क्योंकि आपको सीखने का भी मौका मिलता है। और जब एक अच्छी इंटेंशन के साथ लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर अल्लाह भी उसमें बरकत डालता है। फिर जब मैंने ज्वाइन किया फाउंडिंग टीम को, तो देन आई आई गेट टू नो मोर पीपल, जैसे डॉक्टर तैमूर डार हैं और लोग हैं, राहिल भाई हैं, एहसन है। तो ये सब आई थिंक इट इट वाज अ रियली ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और जैसे आप अपनी जॉब में, प्रोफेशनल कैरियर में सीखते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो सीखते हैं, इसी तरह ये नॉन प्रॉफिट के सेटअप में जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मुख्तलिफ तरह के लोगों से, मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ सेटअप में। तो आई वुड इनकरेज के लोगों को कि जरूर ज्वाइन करें कोई ना कोई वॉलंटियर एक्टिविटी। नस्टियन यूएसए इज वन सच कॉज। इसी तरह पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो भी आपके दिल के करीब कॉज है, द थिंग्स दैट यू केयर अबाउट, आई वुड इनकरेज कि आप उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। और उसमें जैसे आपने कहा बच्चे हैं, फैमिली है, तो इवन वो आपको देखते हैं तो दे ऑल्सो काइंड ऑफ बिकम पार्ट ऑफ दैट। तो बहुत ज्यादा मैं आई सेपरेट नहीं करती कि मेरी ये पर्सनल लाइफ है, ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, ये मैं वॉलंटियर कर रही हूँ। तो आई ट्राई टू जस्ट कीप देम एंगेज्ड एज वेल। जैसे मैंने कोई नस्टियन के लिए वीडियो बनानी थी, प्रेजेंटेशन बनानी थी, तो मेरा बड़ा बेटा है, ही वाज हेल्पिंग मी विद सम काइंड ऑफ उसकी थीम या कलर्स, और उसमें हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से वो भी देखते हैं और इन्वॉल्व होते हैं, तो होपफुली दे विल आल्सो लर्न एंड डेवलप दिस स्पिरिट ऑफ गिविंग बैक, ऑफ हेल्पिंग आउट। और जो आई थिंक कोई भी बंदा है, जैसे अगर अभी आप देखें कि आपको लगता है या नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हैं या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट आई थिंक एवरीवन कैन गिव बैक एंड एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि वी आर ऑल इन अ पोजीशन वेयर वी कैन हेल्प अदर्स एंड वी आर ऑल्सो इन अ पोजीशन वेयर वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सब कुछ सही है, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है हु कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग। सो just keep an eye out for those opportunities and get involved. Thank you so much. बहुत इंस्पायरिंग बात की है आपने, and that is so true. We need the support system to go forward. And like you said, कि हर एक की अपनी situation है. At the end, impact matters. I think that's what makes you a successful person as well, माशाल्लाह. कि you're not focused on कि सिर्फ आपका job title क्या है और आपकी अपनी कितनी promotions हो गई and this and that. माशाल्लाह, it is there already. But आप impact पे matter करी इम्पोर्टेंस दे रही हैं और आप लोगों को रीच आउट कर रही हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम टुडेज इंटरव्यू। मुझे खुद भी ये लगता था, यू नो, व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई मूव टू जर्मनी, तो लैंग्वेज सीखी एंड ऑल, तो देयर वाज अ पॉइंट जब मुझे ये लगता होता था कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हो गई हैं एंड यू नो आई कांट डू, जब तक लैंग्वेज नहीं सीख लेती, जब तक ये प्रॉपर जॉब नहीं मिल जाती। बट देन यू लर्न कि आप इम्पैक्ट मैटर्स। एट द एंड आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, आप पीछे बैठे यूनिवर्सिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, या आप जितना भी मैनेज कर सकते हैं, इट ऑल मैटर्स। तो आई एम रियली ग्लैड कि माशाल्लाह एवरीथिंग वर्कड आउट एंड यू आर डूइंग सो मच। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। माया, आपको प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा शौक है और आपको पता है बहुत से लोगों ने, जिन्होंने मैंने शुरू में मेंशन किया, मुझे कहा कि डॉक्टर माया को बुलाएं, उनमें वो भी लोग शामिल थे जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। There are quite a few friends of mine from MCS who asked for you, but ऐसे भी लोग थे जो मैं नहीं जानती और वो सब मुझे बता रहे थे, you're one of the fastest programmers ever, and I had to tell them, yes, I know. She's a friend and we have invited her. So, mashallah, very grateful कि ऐसे लोग आपके फैंस हैं।
इसको मैं रिलेट करूंगी आपके MCS के टाइम से कि इतने लोग आपके फैंस हैं उस टाइम पे जब आप स्टार्ट करी थी प्रोग्रामिंग सीखना और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग, तब की कोई मजे की मेमोरी आप शेयर करना चाहें या जनरली MCS के टाइम के बारे में तो बात करना चाहें? MCS का आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई लर्न देयर, और जिन लोगों के साथ मतलब आई गॉट टू स्टडी एंड वर्क विद। तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी कम फीमेल स्टूडेंट्स थी, और ये होता था कि जैसे 60 क्लास में लोग हैं तो उसमें से 4-5 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो पूरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम थे, तो हम काफ़ी फिर आपस में क्लोज भी थे। और एक गर्ल्स का इवेंट होता था जिसमें अब मुझे नाम से निकल रहा है, उसको हम क्या लेडीज नाइट आउट कहते थे या क्या, तो उसमें जो है ना वो सब गर्ल्स ही ऑर्गेनाइज करती थी, और उसमें स्केट्स और डांसेस और ड्रामास और ये सब चीजें होती थी। तो वो काफी फन इवेंट होता था। उसमें यूजुअली थोड़ा नस में डिसिप्लिन और वो होता है कि कंस्ट्रेंट्स के क्लास का टाइम इतने बजे से इतने बजे है, यूनिफॉर्म ऐसे पहनना है, तो वहां पे थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि आप उस सारे कंस्ट्रेंट से निकल के जस्ट हैव अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स। तो वो एक इंटरेस्टिंग मेमोरी है। I can't remember the name either, but I think I attended quite a few. मुझे ये पता है जो आपका overall yearly function होता था, it was called pantomime, and then there was this ladies function as well. मैं ये एंड में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई मैसेज आप देना चाहेंगी यंगर एलुमनाई को, यंगर ग्रेजुएट्स को, या जो करंट स्टूडेंट्स हैं नास्ट के, कीप गोइंग टू अचीव, कोई भी आप बात कहना चाहेंगी? आई थिंक के मैसेज बस यही होगा कि अपने लिए और दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, जहाँ पे भी जिधर भी आप पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। ये मत सोचें कि मेरे करने से क्या होगा या किसी एक बंदे करने से क्या होगा, या जो भी डिफिकल्टीज हैं अगर उन्हीं पे फोकस करते रहे तो बंदा थोड़ा डिसहार्ट और हो सकता है। इसी तरीके से आई वुड ऑल्सो इनकरेज कि हर बंदे को हर सिचुएशन को उसके मेरिट पे असेस करें और इवेल्युएट करें। अक्सर ये होता है कि कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो उसकी वजह से हम थोड़ा हेजिटेंट हो जाते हैं फ्यूचर में भी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। तो वी कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग, लेकिन ये कि ऑल्सो कीप एन ओपन माइंड एंड बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज। Thank you so much. I can totally agree as well as I appreciate it a lot कि आपने again सिर्फ कोई materialistic goal की बात नहीं की यहाँ पे, you're talking about people helping each other and then growing together इंशाल्लाह। एक दफा फिर माया आपके ज्वाइन करने का थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, बहुत एंजॉय किया मैंने आज का इंटरव्यू, आई होप आपने भी किया। थैंक यू सो मच सना फॉर हैविंग मी, और मुझे भी काफी अच्छा लगा आपके साथ। आपकी भी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, जिस तरीके से आपने ये स्टार्स ऑफ नस्ट शुरू किया है, उसके अलावा आप अपने कॉलम्स वगैरह भी लिखती हैं, तो मैं उनको भी फॉलो करती हूँ काफी, उसमें अच्छे लेसन्स भी होते हैं, तो बाकी सबको भी मैं इनकरेज करूंगी। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much for the appreciation. Hopefully we'll be in touch. We want to see NAST growing and all these chapters growing as well. So inshallah with this channel hum in touch rahenge. Thank you so much for joining. Thank you everyone for watching as well. Allah Hafiz.